वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं एक बुक समरी के बारे में। एक बुक लेते हैं, फिर उसमें कौन से राइटर ने क्या लिखा है और उस बुक में उसने क्या इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, हम उस बारे में बात करते हैं। और हमारा ये सेशन उन लोगों के लिए भी होता है कि जो लोग बुक के बारे में जानना इंटरेस्ट रखते हैं, बुक कैसी है, कहाँ से ली जा सकती है, कितने की है, बुक की समरी क्या है। तो हमारा ये सेशन उन लोगों के लिए भी होता है। हमेशा हमारा ये सेशन हिंदी में होता है, जिससे कि हम सब इजीली हम इस बुक के बारे में जान सकें। तो इसी सीरीज़ में हमारी आज की जो बुक होने वाली है, द ऑब्स्टिकल इज़ द वे, बाधा ही रास्ता है। रायन हॉलिडे की बुक है ये। इसके जो राइटर हैं वो रायन हॉलिडे हैं और ये बुक जो है 299 की है। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि बाधाएं ही रास्ता हैं, तो पहले थोड़ा सा अटपटा लगता है कि बाधाओं में किस तरह से रास्ता हो सकता है, किस तरह से कोई प्रॉब्लम है उसमें से किस तरह से कोई रास्ता निकल सकता है। तो उसी के बारे में राइटर ने बताया कि हम उन चीज़ों से क्योंकि समस्याएं जो है हम सबके पास हैं। आप हैं, मैं हैं, दुनिया में कोई भी इंसान है, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, बट वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो किसी न किसी तरह से सबके पास निकलता है। तो राइटर ने इसमें यही बताने की कोशिश की है कि हम सिचुएशन से, उस समस्या से, उसमें से रास्ता किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ देखते हैं कि किस तरह से बाधाएं जो हैं, समस्याओं से रास्ता हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। समस्याएं ऑलमोस्ट हैं क्या हमारी। सब एक बार एक आदमी होता है, वो बहुत परेशान हो रहा होता है और उसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। तो कोई उसे कहता है कि तुम ना ऐसा करो, वो दूर रेगिस्तान में ना एक साधु महात्मा बैठते हैं, वहाँ जाओ, उनके पास एक हर समस्या का हल होता है। तो वो बड़ा परेशान होता है, उसको लगता है चलो अच्छा है, सोल्यूशन मिलेगा, तो वो वहाँ जाता है। तो जैसे ही वो जाता है तो साधु महात्मा कहते हैं कि मैं ना तुम्हें ना समस्या के जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसके बारे में ना तुमने मुझे जो बताया है वो ठीक है, पर इसका जो सोल्यूशन है ना वो मैं तुम्हें सुबह दूंगा। तो तुम्हें रात भर ना मेरा सिर्फ एक काम करना, अब उसको सोल्यूशन तो चाहिए होता है। तो वो कहता है ठीक है महाराज, आप जो कहेंगे ना मैं वही करूँगा। मेरे वो जो ऊँट है ना, तुम ऐसा करना, तुम उनको एक तो गिनना और उसके बाद ना तुम्हें सारी रात ना उन सब ऊँटों को बिठाना है। तो वो कहता है ठीक है। कहता है इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, एक बार मैं जागूंगा और सारे ऊँटों को जो है मैं बिठा दूंगा। तो बिठाने के बाद, सुलाने के बाद, उसको खाना वाना खाने के बाद उसको लगता है चलो मैं अपने काम करता हूँ। तो वो क्या करता है, जैसे ही 2-4 ऊँटों को बिठाता है तो देखता है फिर बीच में से एक और ऊँट उठ जाता है। फिर वो 5-6-10 ऊँटों को बिठाता है, फिर उसमें से कोई ऊँट उठ जाता है। तो वो ऐसा करता रहता है जब तक सोचता है 50-60 बिठा लिए, चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। फिर देखता है उनमें से फिर दूसरी जगह जाकर देखता है फिर कोई ऊँट उठ जाता है। तो वो ऐसे करता रहता है, कुछ ऊँट बिठाता है, कुछ ऊँट जो है वो फिर उठ जाते हैं। तो वो सुबह हो जाती है। तो महाराज पूछते हैं क्या तुमने ऊँट गिने कितने थे, क्या सारे ऊँट बैठ गए थे। तो वो कहता है कि महाराज मैं तो सारी रात सो भी नहीं पाया, क्योंकि एक ऊँट को बिठाता था 2 उठ जाते थे, फिर मैं गिनती कर पाया क्योंकि सारी रात मैं उन ऊँटों को ही बिठाता रहा। तो महाराज कहते हैं कि एक इंसान की लाइफ में भी ना समस्याएं जो हैं, वो बाधाएं जो हैं, वो प्रॉब्लम्स जो है ना, वो इसी तरह से होती हैं कि एक समस्या को जब वो बिठाता है, उसको सॉल्व करता है ना, तो उसके पास फिर से नई समस्या कोई ना कोई आ जाती है। तो समस्याओं को जो सॉल्यूशन है ना, वो हमें ही किसी न किसी तरह से ढूंढना है, चाहे हम किसी से सलाह लेकर ढूंढें या फिर हमें उन समस्याओं से ना भागना नहीं है। क्योंकि जब हम उन समस्याओं से भागेंगे ना तो हमें रास्ता मिलने वाला नहीं है और सिचुएशन जो है वो और बढ़ती जाती है। तो जैसे कि महाराज ने बोला कि सभी के साथ समस्याएं हैं और उन समस्याओं से ही रास्ते निकलते हैं। जैसे कि हमने बुक में पढ़ा है अभी कि उन्हीं समस्याओं में से हमें किस तरह से रास्ते निकालें। उन समस्याओं को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो है, हमारी कुछ धारणाएं हैं, कुछ हमारे पहले से हमारे दिमाग में वो जो चीज़ें हैं ना, हमें उन चीज़ों को पहले कुछ चेंज करना होगा। उसमें सबसे पहले ना हमारा एक नज़रिया आ जाता है। तो राइटर कहते हैं सबसे पहले ना आप अपने नज़रिए को, देखने की जो चीज़ें हैं ना, उसको चेंज कीजिए कि आप उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से देख रहे हैं। अगर आप उन प्रॉब्लम्स को देखते ही रह रहे हैं, सोचते रह रहे हैं इसका सोल्यूशन मिलेगा या कहीं और से मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपकी, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो फिज़िकल है या फिर बीमारी से रिलेटेड है या बच्चों की है, तो जब तक आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे ना, वो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उसके लिए पहले आपको अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा कि उसमें से मैं किस तरह से निकल सकता हूँ।
इसके लिए यहाँ राइटर ने एक ना स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी दी है कि फिर से वही कोई राजा होता है, वो मतलब उसका जो राज्य होता है ना वो बहुत अच्छे से चल रहा होता है और वो देखता है कि मेरी जो सारी जनता है ना वो बहुत खुश है, पर कहीं उसको ये लग रहा होता है कि मेरी जनता जो है ना अब वो सारी चीज़ें मेरे से एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं उनका देखभाल रखूं, मैं ही उनके लिए सब कुछ करूं। वो कहीं व्यापार में पिछड़ रहे होते हैं, कहीं वो नई आविष्कार नहीं कर रहे होते हैं। तो राजा सोचता है कि ये तो इस तरह से ऐसे ही रह जाएंगे, तो क्यों ना इनको एक सबक सिखाया जाए या देखा जाए कि इनके अंदर वो फुर्ती जो है चीज़ों को देखने के लिए अलग से नज़रिया किस तरह से लाया जाए। तो वो राजा क्या करता है, अगले दिन वो एक पत्थर लेता है, बहुत बड़ा सी चट्टान लेकर ना एक रास्ते पे रख देता है। तो वो पीछे छुप के देखता है अपने सैनिकों के साथ कि इसको कौन हटाता है। तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसे देखता है कि लोग आसपास से गुजर रहे हैं, रास्ता बदल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ना, पर वो जो पहाड़ है ना, जो पत्थर बहुत बड़ा रखा हुआ है, उसको कोई नहीं हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि सबकी सोच वो इसी तरह से हो चुकी है कि हम जो है वो कंफर्ट जोन में है या हम कुछ नया नहीं करेंगे, हम जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहेंगे, हम उस प्रॉब्लम को नहीं हटाएंगे, तो बट रास्ता चेंज कर लेंगे। तो फिर होता क्या, कुछ टाइम के बाद एक बाहर से कोई किसान आता है वहाँ खेती करने के लिए। वो देखता है पत्थर है तो वो सोचता है मुझे जाना तो इसी रास्ते से, क्योंकि उसे तो कोई रास्ता दूसरा पता नहीं होता है। तो वो एक लकड़ी लेकर आता है, उससे वो एक लीवर टाइप कुछ बनाता है और उस पत्थर को हटा देता है। तो जब वो पत्थर हटा होता है ना, तो वो कहता है कि देखता है नीचे ना बहुत सारी सोने की मुद्राएं रखी होती हैं और एक लेटर लिखा होता है जिसके ऊपर ना राजा ने लिखा होता है कि तुम ही थे ऐसा जिसने कि बाधा को हटाया, तुम्हारा ही एक अलग से नज़रिया था, बाकी सबका एक जैसा नज़रिया था कि वो उन चीज़ों को उसी तरफ से देख रहे थे कि हम अपने हिसाब से ही चलेंगे। तो जब हम उस प्रॉब्लम में से निकलते हैं तो उसी तरह से जिस तरह उसको सोने की अशरफियाँ मिली ना, और उसको राजा ने अपने वहाँ नौकरी भी दी, अपना बिज़नेस दिया, सब दिया, तो उसी तरह से हम भी तरक्की पा सकते हैं। तो वो बाधाओं से हमें निकलना हमें ही पड़ेगा। फिर जो है राइटर कहते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई टेंशन आ जाती है ना, तो उसमें से निकलने के लिए ना सबसे पहले उसने बोला कि अपने आप पर कंट्रोल करो, अपने दिमाग पर कंट्रोल करो, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करो। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं करते ना, कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए आप इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम हो गया है ना, वहाँ एक एम्बुलेंस फंसी है और अगर उसको निकालने के लिए आपको रास्ता देना है, या फिर लोग सोचते हैं कि आगे कोई ऐसी जगह पर फंस चुके हैं कि हम किस तरह से निकले, और हॉर्न पे हॉर्न दे रहे होते हैं ना, बट उसके लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना। वो जो एक जब तक रेड की लाइट ग्रीन नहीं होगी ना, तो उसमें से उससे पहले तो हम निकल नहीं सकते ना। तो उस सिचुएशन में, उसी तरह की जो सिचुएशन है जो उसमें आप फंसे हुए हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है फाइनेंशियल है या फिज़िकल है जिसमें से आप उस टाइम नहीं निकल सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन कीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल रखिए, अपने दिमाग के प्रेशर को थोड़ा सा नॉर्मल रखिए, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा नॉर्मल रखिए। क्योंकि कई बार वो फीलिंग्स, गुस्से में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं ना जिनका हमें कोई सोल्यूशन बाद में भी नहीं मिल रहा होता और हम कहीं ना कहीं और फंसते जाते हैं। तो राइटर ने कहा आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर भी कंट्रोल रखिए। फिर राइटर ने कहा कि आप प्रेजेंट में जिए। आप जब तक सोचते रहेंगे ना किसी प्रॉब्लम को लेकर कि पास्ट में ऐसा हो गया, या फ्यूचर में ऐसा कैसे होगा, या फिर मैं फ्यूचर के बारे में क्या करूं, या मैंने ये जो बनाया है ये अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। मान लीजिए आपने कोई घर बनाया, आप सोचेंगे 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, या फिर ये 50 साल चलेगा ही नहीं चलेगा, मैंने पैसा लगाया है आप, और उसी या बिज़नेस कोई खोला है ये 20 साल चलेगा ही नहीं चलेगा। तो वो जो टेंशन में आप रहेंगे उसमें आप उस बिज़नेस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसके निकलने के लिए आप अपने प्रेजेंट में रहिए, आप अपने आज को अच्छा कीजिए, आज जो काम करने वाला है उसको 100% कीजिए। तभी आप जब आप फ्यूचर के बारे में सोचने सिर्फ और प्रेजेंट में काम करेंगे, तब आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जो टेंशन आपकी बाद में आने वाली है उसके लिए अभी क्यों सोचना, अभी जो, क्योंकि हर टाइम आपके पास कोई ना कोई एक चैलेंज आएगा और वो चैलेंज प्रेजेंट में निकाल दिया जाएगा उसका सोल्यूशन ना, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। फिर राइटर कहते हैं कि हमेशा काम करने के लिए तैयार भी तो रहिए ना आप। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि चलो ये काम तो कर लिया, अब इसके आगे अब हम आराम से करेंगे, आराम से बैठेंगे। तो बट जब हम अपने आप को, हमें जब अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी काम के लिए, अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में ऐसे काम करने के लिए हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारी प्रमोशन हो सकती है,
और हम उसके लिए काम तो करेंगे, बट अगर काम नहीं करेंगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगी, हम उस अपॉर्चुनिटी को भी गंवा देंगे। तो जब अगर हमें वो उस सिचुएशन से निकलना है काम तो सभी को करना पड़ेगा, तभी आप अपनी उस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। आप ये सोच कर नहीं बैठ सकते कि चलो मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी कोई ऐसी सिचुएशन फंस गई, कोई मेरी बाहर से हेल्प कर देगा, तो वो कोई एक बार करेगा, 2 बार करेगा, बार बार वो कोई भी नहीं करेगा। तो दूसरा राइटर कह रहे हैं कि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम के बीच में इतने घुस जाते हैं ना, हम लोग उसके बीच में फंसने के कारण हमारा दिल दिमाग ना सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा होता है। और बट अगर आपको किसी और की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है ना, मान लीजिए किसी आपके फ्रेंड ने बोला मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको फटाफट उसी टाइम सोल्यूशन देते हैं। बीमारी है तो अच्छा इस पे टेस्ट करवा लो, ये दवाई खा लो, या बिजनेस में कुछ हो गया, अरे ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्योंकि हम कहीं ना वो प्रॉब्लम उसकी है, वो अपनी प्रॉब्लम के साथ वो इमोशनली अटैच है, वो इतना उस प्रॉब्लम में घुस गया है कि उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि सोल्यूशन क्या निकलेगा। बट जब दूसरे से हम पूछते हैं ना, तो वो सोल्यूशन हमें बता देता है, क्योंकि वो उस चीज़ में इतना नहीं डूबा है। तो आप भी उस प्रॉब्लम में इतने मत घुस जाइए कि आप जो है उसका सोल्यूशन ना निकाल पाएँ। जब प्रॉब्लम हो थोड़ा सा आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए, थोड़ा सा टीवी देख लीजिए, थोड़ा बाहर घुमाइए, थोड़ी सी मोबाइल चाहे देख लीजिए। उससे क्या, जब आप उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा हट जाते हैं तो दिमाग में सोल्यूशन जो है ना वो आपके पास अपने आप आएंगे। जब आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके पास सोल्यूशन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ऐसा सोचिए कि प्रॉब्लम किसी और की है, तभी वो सोल्यूशन आपको दे पाएगी। फिर राइटर कहते हैं कि आप ब्लेम गेम मत खेलिए, कि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए एट प्रेजेंट अभी आपकी जो प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, बॉस जो एम्प्लॉय को, या एम्प्लॉय बॉस को, या फिर मैनेजर को, कोई भी बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को, किसी को भी ब्लेम कर रहे हैं ना, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन निकालने के लिए आप जब तक थोड़ा सा ब्लेम अपने आप को देंगे, या थोड़ी सी आप अपनी गलती की तरफ झांक कर देखेंगे ना, तभी आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ब्लेम गेम मत कीजिए। फिर इसमें जो राइटर ने इस बुक को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में बताया कि किस तरह से हमारी धारणाएं हैं, हम किस तरह से हम लोग चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं। पहले करते थे, अब हम किस तरह से हमारा दिमाग काम करते हैं। सेकंड पार्ट में राइटर ने बोला कि कर्म दिया है, वर्क, की आप अपना काम कीजिए। आपने वो प्रॉब्लम है, कुछ भी है, बट आप अपने आप को पीछे मत रखिए, आप काम तो करो, बट जैसे राइटर ने बोला अभी जो करने वाला काम है ना वो करो, प्रेजेंट में रहकर। जैसे हमने अभी बात की, जब हम प्रेजेंट में रहकर उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं ना, कि ये काम मुझे असाइन किया गया है, ये नहीं है कि हम उसको पेंडिंग कर दें या हम उसको कल कर लेंगे, अभी का काम अभी करेंगे, तो उसका सोल्यूशन जो है वो हमें इजीली मिल पाएगा। कई बार हम काम को टालते रहते हैं ना, मान लीजिए ऑफिस में है या कहीं में काम को टालते रहते हैं, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक अपनी अलग सी नई प्रॉब्लम ले आता है। काम करना अलग प्रॉब्लम है, और पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा काम करना वो अलग प्रॉब्लम है। तो उसमें से निकलने के लिए राइटर कहते हैं कि उस काम को अभी कीजिए। फिर कुछ भी नया करने के लिए ना कुछ तो सीखते रहिए। जब तक नया सीखते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आप उन जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप उसके लिए कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें से किसी लाइफ से सीख सकते हैं। अब मान लीजिए कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हम जो गलतियाँ कर रहे हैं हमें उनसे सीखना है, और हमें उनसे सीखना चाहिए। जो गलतियाँ हमने पास्ट में कर ली उनसे हमें अभी सीखना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप शुरू करना है, या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कोई और चीज़ करनी है जिसमें आपका बहुत सारा पैसा लग रहा है, आपकी एनर्जी लग रही है। उसके लिए पहले आप ये देखिए कि उस काम को करने के लिए पहले लोगों ने क्या किया था, उससे आप अपनी लेसन ले सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, और आप अपनी उस एनर्जी को उस काम में लगाएंगे तो आपकी इनपुट जो है बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। फिर जो भी उस काम को आपने शुरू किया है, जिसको अभी से करना है, उसके लिए जो भी स्टेप्स हैं, प्रॉपर स्टेप्स हैं, उसको फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप उस काम को कीजिए। ये नहीं है कि ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों पर छोड़ रहे हैं, या फिर उस काम को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ भी फटाफट में कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम बनेगा। तो उस बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले जो है उसको अभी कीजिए। फिर कई बार होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि
हमें उसके बारे में समझ नहीं आ रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसके से थोड़ा सा उसको लेट गो करके थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठिए। एक कदम राइटर ने बोला पीछे लीजिए, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप किसी भी प्रॉब्लम में होंगे ना तो आपको बहुत लगेगा, दिमाग आपका हर टाइम सोचेगा कि ये सोल्यूशन ले लें, ये ले लें, चाहे वो गलत ही उसका रिज़ल्ट निकलना हो, बट उस टाइम लगता है कि मैं ये कर लूँ, कि मेरे को इससे मैं बाहर निकल जाऊँ किसी न किसी तरह से। बट अगर आप चाहते हैं एक अच्छा सोल्यूशन तो थोड़ी देर आराम से बैठिए, एक कदम पीछे लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है तो ये ठीक है या नहीं है, तब आपको उसका सोल्यूशन उसी टाइम मिलेगा। फिर कई बार होता है कि हम जो है ना, हम अपने आप को उन सिचुएशन के ख़िलाफ़ हमें जाना पड़ता है, कि हमें अपने आप को थोड़ा रोकना पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपनी एनर्जी जो है वो सही जगह पर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट राइटर ने इसमें बोला कि आपकी इच्छा क्या है, उस काम को करने के लिए आप अपनी इच्छाओं को इकट्ठा कीजिए। राइटर ने ना इस पूरी बुक में जितने भी चैप्टर्स बनाए हैं ना, इन 3 पार्ट्स में, सभी पार्ट्स में ना जो राइटर ने बताया है, हर पार्ट को में जितने लेसन है ना, उन्होंने राइटर ने एक पूरी हिस्ट्री से ना एक स्टोरी ले लेकर उसको कनेक्ट कर कर बताया है इजीली, कि किस तरह से वो हिस्ट्री में वो बात हुई या उस सिचुएशन में वो बात हुई, तो उससे आप किस तरह से कोई लेसन ले सकते हैं, किस तरह से सीख सकते हैं। हर एक जो लेसन का जो सोल्यूशन निकाला है या कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने उस स्टोरी के साथ कनेक्ट करके निकाला है। फिर राइटर ने बोला है कि आप अपने अंदर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है, तो आप मेंटली तो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन सिचुएशन से निकलना है तो आपको है, उसके लिए आपको फिज़िकली भी अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से डर रहे हैं या फिर किसी से आगे बात नहीं कर रहे हैं या किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे, तो आप अपने आप को भी थोड़ा सा, जो आपकी एक पर्सनैलिटी है, आप उसमें भी रहें। फिर यहाँ राइटर कह रहे हैं कि कई बार ना हम लोग सोचते हैं कि हमें किसी चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हम अच्छा सोचते हैं कि हमें अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, या हमने प्रेजेंटेशन बनाई है तो वो एक अच्छी ही बनेगी। तो राइटर कहते हैं कि या फिर आप मार्केट में कोई चीज़ आपकी, मान लीजिए कोई मशीन आपने बनाई, या फिर मान लीजिए कोई शॉप खोली या फिर बिज़नेस खोला, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि हम सब अच्छा ही सोच कर चलते हैं कि इसका हमें रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छा ही मिलेगा। तो राइटर ने कहा उसके लिए आप ये पहले ही ये सोच के देखिए कि अगर इसका कुछ गलत रिएक्शन निकलेगा या गलत रिज़ल्ट निकल सकता है तो वो क्या निकल सकता है। ऐसे देखते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी दवाई निकली, आपने कोई ऐसी दवाई निकाली जो लोगों को ठीक कर रही है, बट पहले उसका साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब हर चीज़ के पहले साइड इफ़ेक्ट्स भी अगर आप देख लेंगे ना, तो प्रॉब्लम जो बाद में आने वाली है ना, उसको आप अपने पास से पहले से ही ठीक करके भेजेंगे। तो हर चीज़ का नेगेटिव साइड भी देख कर चलिए। फिर जो भी हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, वो उस सिचुएशन से आप हमेशा निकलेंगे, तो थोड़ा सा नॉर्मल रहिए, थोड़ा सा उस सिचुएशन में खुश रहिए, थोड़ा सा अपने आप से भी प्यार कीजिए, क्योंकि आप ये देखकर चलिए, इससे पहले जितनी भी आपके पास प्रॉब्लम्स थी, जितने भी आपने ऊँट बिठाए थे, उठे खड़े किए थे, उठ गए थे, बैठ गए थे, वो सब बैठे थे, तो आपकी पहले वाली प्रॉब्लम्स भी हट गई थी, आपको पहले भी सोल्यूशन मिल गया था। तो आज एट प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कभी भी मिलेगा, बट वो ज़रूर मिलेगा। बट उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर अभी चलिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को निगलेक्ट मत कीजिए, फिर आप डटे रहिए, स्टार्ट कीजिए। मतलब राइटर ने कहा है कि आप जहाँ पर हैं, जिस सिचुएशन में अगर आप फेल हो रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ में आप फेल हो चुके हैं, तो स्टार्ट कीजिए। तो राइटर ने यहाँ भी एक स्टोरी दी, जैसे मैंने बताया ना, राइटर ने हर चैप्टर में एक स्टोरी दी है, और वो रियल स्टोरी दी है उन्होंने, हिस्ट्री से लेकर जो लेसन्स हैं ना, उन सबको लेकर उन्होंने इस बुक में डाला है। तो यहाँ पर वो एक बताते हैं कि एक बार थॉमस एडिसन के ना जो ऑफिस था, जो उनकी वर्कशॉप थी, जहाँ उनकी फैक्ट्री थी, जहाँ वो पूरे आविष्कार करते थे, उन्होंने पूरे अपने पेपर्स लिखे थे, सब चीज़ें लिखी थी, उनका पूरा ऑफिस वो जो है ना वो जल गया किसी तरह से। और वो जो 2-3 मंजिल थी वो सब, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसी केमिकल्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे आग जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई। तो उनका बेटा जो है उन्हें बताने आया कि आप पापा वो ऑफिस जो है ना वो सब जल गया। तो वो वहाँ गए, वहाँ देखा बहुत भीड़ थी, अब वो आगे गए तो वहाँ नॉर्मल रहे। जैसे हमने बात की कि अपने फीलिंग्स पर, भावनाओं पर, गुस्से पर काबू रखिए, तो उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। और जब उन्होंने कंट्रोल रखा तो उन्होंने
फिर अपनी बेटे को भेजा कि जाओ अपनी मम्मी को बुला कर लाओ, सबको बुला कर लाओ, पड़ोसियों को बुला कर लाओ, देखो उन सबको दिखाओ कि ये हाँ हुआ क्या है। तो वो सब देखते हैं कि वो सब परेशान हो रहते हैं कि इतने सालों की मेहनत जो है ना वो मिट्टी खाक में बदल गई। बट कहीं थॉमस एडिसन जो होते हैं ना वो नॉर्मल खड़े होते हैं, रिलैक्स खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो अब तक मेरी सारी गलतियां थी या जो मैंने अब तक सब कुछ किया था वो कोई बात नहीं, वो सब तो जल गया, बट अब ये मेरा एक लेसन है कि अब मैं इसे दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मैंने जो पहले किए हैं उन सब चीज़ों को दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करूँगा और वो नए नए काम होंगे सारे, तो एक नई लाइफ होगी। तो उन्होंने वहीं पर वो स्टार्ट किया, वहीं सब उन्होंने पैसे जो उन्होंने बहुत कम पहले जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उससे जो उनको प्रॉफिट हुआ था उसके बाद उनको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ उसके बाद, क्योंकि उन्होंने एक नई शुरुआत की थी। वो डरे नहीं, वो हिले नहीं, उन्होंने टेंशन नहीं ली, उन्होंने गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि किसी चीज़ का उन्होंने कहा कुछ करने का रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने करके दिखाया। तो इसी तरह से क्योंकि सभी के पास प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी के पास आएंगी भी, क्योंकि अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग जी रहे हैं तो सभी के पास प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशन हमें ही ढूंढना है, और अगर वो प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो आप ये सोच के चलिए वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जा रही है, आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन बना के जा रही है, आप लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए आपको तैयार करके जा रही है। तो ये बुक जो है हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलती हैं। इनकी पहले भी एक बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ईगो इज़ अ एनिमी। तो मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाया है तो इसका जो लिंक है बुक का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है ये बुक जो है, तो डेफ़िनेटली आप ये बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी की तरह से बुक है और इसमें आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी मिलेगी पढ़ने के लिए कि किस तरह से, तो उसी से रिलेटेड जो राइटर ने इसमें बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश की है कि हम हर चीज़ को जो है किस तरह से निकल सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन था वो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी बुक समरी के साथ या किसी बुक हॉल के साथ या किसी और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड एंजॉय टुडे।